हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। आज हम पढ़ेंगे मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क, जिसे कि आप क्या कहते हैं, मीजेनसेफेलोन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मीजेनसेफेलोन कहते हैं। तो इसे हम और क्या कह सकते हैं? इसे हम कहते हैं मीजेनसेफेलोन या मध्य मस्तिष्क ऑब्लिक मध्य मस्तिष्क। आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। और अगर इसकी पोजीशन हम देखें तो ये है फोर एंड हाइंड ब्रेन के बीच में। यहां देखिए, मैं एक हल्का सा डायग्राम बनाता हूं अपने ब्रेन का। ये मैंने एक डायग्राम बना दिया हमारा ब्रेन आउटलाइन। और इसमें आपने देखा था यहाँ पर कार्पस कैलोजम था, उसके नीचे यहाँ पर क्या था भाई? यहाँ पे डायनसेफेलोन था। और डायनसेफेलोन के नीचे यहाँ अदर पार्ट में इस जगह अगर हम देखें तो उसे हम क्या कहते हैं? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन कहते हैं। और मिड ब्रेन का मतलब हो गया कि आगे वाला जो ये पार्ट है ये तो रह गया फोर ब्रेन, ये वाला, और ये पीछे वाला जो पार्ट है वो सारा का सारा रह गया हाइंड ब्रेन। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मिड ब्रेन है ये वाला वो कहाँ रहता है? फोर ब्रेन या डायनसेफेलोन के नीचे और हाइंड ब्रेन के ऊपर। तो दोनों को कनेक्ट करने वाला ब्रेन है ये। और इसमें जो अगर वेंट्रिकल की बात करें, गुहा की बात करें, तो ये जो गुहा होती है इसे आपने कहा है ईटर। और ईटर एक थिन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जो कि हमने ब्रेन वेंट्रिकल में पढ़ा था। और जो ये ईटर है इसका दूसरा नाम एक्वीडक्ट ऑफ सिल्वियस भी था। और ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर न होकर के एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जो कि थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल या डायोसिन को मेटासिन से जोड़ने का, कनेक्ट करने का काम करती है। तो इसे हम ईटर कहते हैं। और जो या मैं कहूँ कि जो एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स है उनमें ये ट्यूबुलर न होकर के सेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, तो वहां पर इसको ऑप्टोसील कहते हैं। यानी इसमें मिलने वाली गुहा को क्या कहते हैं? ऑप्टोसील। लेकिन किसमें? एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स के अंदर। जबकि मैमल्स में इसे हम क्या कहेंगे? एक्वीडक्ट ऑफ सिल्वियस या ईटर। फिर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देखें तो केवल दो ही स्ट्रक्चर हमें नजर आएंगे, एक ऊपर का, एक नीचे का। तो ऊपर की ओर, जो ऊपर की ओर स्ट्रक्चर होगा उसे हम कहेंगे ऑप्टिक लोब। और ऑप्टिक लोब को हम हिंदी में क्या कहते हैं? दृष्टिपिंड। इसका हिंदी में क्या नाम होगा भाई? इसका हिंदी में नाम होगा दृष्टिपिंड। और दृष्टिपिंड जो है इनका कुल नंबर मिलाकर के होता है 4। इसलिए इन चारों को मिलाकर के हम बोलते हैं दृष्टि चतुष्क। क्या बोलते हैं भाई? दृष्टि चतुष्क। और इन चारों को मिलाकर के साइंटिफिक लैंग्वेज में एक टर्म दिया जाता है जिसे हम कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। अर्थात 4 ऑप्टिक लॉब्स मिलकर के मिड ब्रेन का जो प्रथम स्ट्रक्चर है वो फॉर्म करते हैं। तो ये जो 4 ऑप्टिक लॉब हैं ये केवल मैमल्स में मिलते हैं। तो मैमल्स में इन चारों को मिलाकर के हम क्या कहते हैं? इन चारों को मिलाकर के कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनी कहते हैं। जबकि जो एम्फीबिया है, रेप्टिलिया, एव्स हैं, इनमें इन ऑप्टिक लॉब्स की संख्या, दृष्टिपिंडों की संख्या केवल 2 होती है। और इन 2 की वजह से इसे हम कॉर्पोरा बाइजेमिना कहते हैं। बाई का मतलब 2 होता है, क्वाड्री का मतलब 4 होता है। इसलिए 4 ऑप्टिक लॉब का जो कंबाइंड फॉर्म है वो क्वाड्रिजेमिना, और जो 2 का है वो बाइजेमिना। लेकिन ये हमें किसमें? इन फाइलम को याद रखना पड़ेगा। और ये जो ऑप्टिक लॉब्स है अगर मैमल्स में देखें तो 2 ऊपर की ओर होंगे और 2 नीचे की ओर। देखिए हम क्या करते हैं, इस मिड ब्रेन को यहां से बाहर निकाल देते हैं। और इसको मैंने बाहर निकाल लिया तो आपने फोर ब्रेन जो पढ़ा था और उसका थर्ड पार्ट यानी डायनसेफेलोन, उसके बाद में हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस की जो दीवारें पड़ी थी उन दीवारों को आपने कहा था जो कि डायोसिल जो वेंट्रिकल था उसके, यानी ये जो गुहा थी थर्ड वेंट्रिकल उसके पास में जो ये दीवारें थी, यानी इस तरफ जो दीवारें थी, इन दीवारों को आपने क्या कहा था? इनको कहा था थैलेमस।
तो ये थैलेमस वाला पोर्शन आप देख रहे हो, ये जो दो बड़े बड़े स्ट्रक्चर आप यहाँ पर नजर आ रहे हैं, इसको हम बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं भाई? इनको बोलते हैं हम थैलेमस। तो थैलेमस या डायनसेफेलन वाला पार्ट हो गया। और थैलेमस से आप याद कीजिए, ऊपर की तरफ एपीथैलेमस के पास में एक छोटी सी नॉब लाइक पिन हेडेड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही थी, जो कि आपका डायनसेफेलन वाला पार्ट है। केवल वही पार्ट नजर आता है, बाकी तो सारा प्रमस्तिष्क गोलार्ध के द्वारा ढका रहता है। और उस पार्ट को आपने कहा था क्या? पीनियल ग्लैंड, जो कि मेलेटोनिन हार्मोन को सीक्रेट करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये डायनसेफेलन वाले पार्ट नजर आ रहे हैं। और उसके नीचे ये है, और उसके नीचे देखें तो यहाँ पर आप देख रहे हो दो गोलाकार सेक लाइक स्ट्रक्चर जो कि ऊपर की तरफ हैं, और दो रेड कलर के नीचे की तरफ जो बिग हैं। तो इनके ऊपर वाले हैं तो वो सुपीरियर हैं, तो इन लोब्स को हम बोलेंगे सुपीरियर लॉब या सुपीरियर कोलिकुलस या कोलिकुलाई। तो इनका नंबर कितना हो गया भाई? इनका नंबर हो गया 2। ये जो आप ग्रीन कलर में देख रहे हो सुपीरियर और 2, तो इनका नंबर आपने देख लिया 2 है। अब हम देखते हैं क्या कि इसके नीचे की तरफ ये 2 रेड कलर के आपको नजर आ रहे हैं, इनको हम बोलते हैं इंफीरियर। और इंफीरियर लोब्स हैं तो इनको हम कहां देखें? एक तो ये दिख रहा और एक ये दिख रहा, तो इनका नंबर भी कितना है? 2 हैं। और ये पहली स्ट्रक्चर हमने देखी कि ऑप्टिक लॉब्स 2 हैं, 2 सुपीरियर है, 2 इंफीरियर है, दोनों को मिला करके टोटल इनका नंबर 2 + 2 = 4 हो गया। और 4 की कंडीशन को कार्पोरा क्वाड्रिस एमिनी आपने कह दिया। अब इसका जो दूसरा पार्ट है, जो स्ट्रक्चर में दूसरा पार्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सेरिब्रल पेडंकल बोलते हैं। और हिंदी में इसको क्या कहते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं प्रमस्तिष्क ग्रंथक। क्या बोलते हैं भाई? प्रमस्तिष्क ग्रंथक। और ग्रंथक, अरे पेडंकल का मतलब समझते हैं आप? पेडंकल का मतलब होता है फुट का मतलब नीचे का स्थान, यानी नीचे की ओर जो पादनुमा संरचना है। तो इस स्ट्रक्चर में देखिए आप, यहाँ पादनुमा संरचना कौन सी नजर आ रही है? ये वाली, ये जो 2 खूंटे से आपको नजर आ रहे हैं, जो कि बहुत सारे नर्व फाइबर्स के बंडल से मिलकर बने हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है यहाँ पर, ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं कुर्रा सेरेब्राई, या फिर इसी को हम बोलते हैं, या हम इसी को क्या बोलते हैं? प्रमस्तिष्क ग्रंथक बोलते हैं मेरे दोस्त। क्या बोलते हैं इसको? प्रमस्तिष्क ग्रंथक बोलते हैं। और ये किससे मेडअप है? ये मेडअप है बंडल ऑफ नर्व फाइबर, बहुत सारे न्यूरॉन्स, बहुत सारे नर्व फाइबर मिलकर के इसको क्या करेंगे? बनाएंगे। और ये क्या काम करेगा? ये आप देखिए इस जगह पर है, तो इस जगह पर ये जो बंडल्स बनाएगा, इस तरह से ये कुर्रा सेरिब्राई बनेगी। ये पीछे की तरफ पोन्स को या हैंड ब्रेन को, मेडुला ऑब्लोंगेटा को, आगे की तरफ आपका फोर ब्रेन है, तो ब्रेन के सारे पार्ट्स को कनेक्ट करने का काम करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये प्रमस्तिष्क ग्रंथक होता है, ये बनाता, ये कहाँ मिलेगा? अधर सतह पे मिलेगा। और अधर सतह पे मिलता है, लेकिन इसकी दीवारें जो हैं, इसकी मोटी दीवारें होती हैं। और मोटी दीवार होने की वजह से, इसकी मोटी दीवार होने की वजह से जो गुहा है, कौन सी, जिसको आपने ईटर कहा है, क्या कहा है? ईटर। तो इस गुहा का आकार जो है वो पतला हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर इस गुहा को हम सेक लाइक स्ट्रक्चर नैन मान करके एक थिन ट्यूब के रूप में पढ़ते हैं, थिन ट्यूब के रूप में पढ़ते हैं। तो ये किसके कारण ऐसा हुआ? ईटर क्यों बनी? क्योंकि जो सेरिब्रल पेडंकल है उसकी दीवारें बहुत मोटी हो गई है। और ये कहाँ है? ये जो आपका मिड ब्रेन है या कार्पोरा क्वाड्रिस एमिनी 4 ऑप्टिक लॉब्स है, इनके अधर पार्ट पे है। और अधर पार्ट पे है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे ब्रेन के अंदर हम घुसे तो इसके नीचे क्या मिलने वाला है? इसके नीचे पोन्स मिलने वाला है। अब हम इसके फंक्शन के बारे में देखते हैं कि फंक्शन क्या है। फंक्शन में देखिए सुपीरियर और इंफीरियर, ये दोनों जो लॉब्स हैं, 2 और 2 4 लॉब्स हो गए। तो इसमें जो सुपीरियर लॉब्स हैं और इंफीरियर लॉब्स हैं, दोनों मिलकर के एक काम तो समान करते हैं। और वो काम क्या समान है? उनका काम है हेड मूवमेंट, यानी सिर की गति, सिर की
कि गति के लिए ये दोनों समान काम करते हैं, समान कार्य। ये तो इनका समान कार्य है भाई, किसका? एक तो सुपीरियर और एक इंफीरियर ऑप्टिक लोब्स का। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑप्टिक लोब्स जो हैं एक काम तो भले ऊपर वाले हो भले नीचे वाले हो समान करेंगे, यानी हमारा जो ये हेड का मूवमेंट है ये किसके थ्रू होने वाला है? इनके थ्रू होने वाला है, यानी मिड ब्रेन के इस पार्ट के द्वारा। एक है विजुअल रिफ्लेक्स। विजुअल का मतलब आप जानते हो हमारे दृष्टि से संबंधित। तो विजुअल रिफ्लेक्स का मतलब यहां आप इस तरह से समझिए कि विजुअल रिफ्लेक्स का मतलब होता है दृष्टि उद्दीपनों को पहचानना, या दृष्टि उद्दीपनों को पहचान करके उन्हें ब्रेन के जो सबसे ज्यादा डेवलप पार्ट है सेरिब्रम तक पहुंचाना, यानी ज्ञान कराना उस चीज का। तो विजुअल रिफ्लेक्स जो करेगा वो कौन करेगा भाई? वो करेगा आपका सुपीरियर लॉब्स, यानी दो ये लॉब्स हैं, इनका काम है विजुअल रिफ्लेक्स। और साथ में एक ऑडिटरी आप देख पा रहे हो। ऑडिटरी का मतलब होता है कर्ण संबंधी उद्दीपन, यानी दृष्टि संबंधी उद्दीपन हो गए। एक हमारे कान से संबंधित उद्दीपनों की जो पहचान है वो कौन करने वाला है? तो वो करेगा कौन भाई? वो करेगा आपका इंफीरियर लॉब। तो हम ये कह सकते हैं कि सुपीरियर लॉब्स का मुख्य काम क्या हुआ? एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। और इंफीरियर लोब का क्या काम हुआ? एक तो ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। तो दोनों के अलग अलग काम हो गए। और जो सेरिब्रल पेडंकल है इसका काम क्या है? हमारे ब्रेन के जितने भी भाग हैं, यानी परम मस्तिष्क गोलार्ध जो हैं उनको मेरु रज्जु तक जोड़ना और ब्रेन के बाकी के हिस्सों को कनेक्ट करके रखना, ये काम किसका है? कुर्रा सेरिब्राई का है। तो बहुत ही आपने जो मिड ब्रेन है, विजुअल रिफ्लेक्स, ऑडिटरी रिफ्लेक्स, हेड मूवमेंट एंड साथ में कुर्रा सेरिब्राई जो परमस्तिष्क ग्रंथक है उसके द्वारा पूरे ब्रेन के सभी पार्ट्स को इन तंत्रिकाओं के माध्यम से क्या किया जाता है? इन तंत्रिकाओं के माध्यम से संदेशों का आगे प्रवाहित किया जाता है। तो इस तरह से आज हमने मिड ब्रेन पढ़ा। अगले वीडियो में हम अब हाइंड ब्रेन स्टार्ट करेंगे। और आप सबको अगर ये अच्छा लग रहा हो तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।